सो इस चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ किस किस तरह से मूव करती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो अर्थ मेनली दो तरह से मूव करती है। फर्स्ट मोशन इज रोटेशन एंड द सेकंड वन इज रेवोल्यूशन। एक है रोटेशन, एक है रेवोल्यूशन। तो हमें बस इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। चैप्टर जो है मैक्सिमम इन्हीं दोनों के बारे में है। रोटेशन में हम क्या पढ़ते हैं? मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ की मूवमेंट इसके एक्सिस पे, यानी मान लीजिए अगर ये अर्थ की एक्सिस है तो अर्थ क्या है, इसी के अराउंड मूव करती रहेगी, राइट। सो रोटेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे घूमते रहना। वट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट? क्या हो कि अगर मान लीजिए ये अर्थ की एक्सिस है और अर्थ यहाँ पे टिकी हुई है, अर्थ इस तरह से, आप देख सकते हैं अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ की एक्सिस है और जो ये कैप है पेन की, ये खुद अर्थ है, तो अर्थ इस तरह से मूव करती रहती है, राइट। सो क्या हो कि अगर ये अर्थ जो है वो एक साइड को इस तरह से रुक जाए, ये रोटेट ना करे, तो क्या होगा? तो पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। सो अर्थ का वो पोर्शन, अब मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इस साइड पे जो है हमारा सन है। तो अगर अर्थ हमेशा ऐसी रहेगी तो एक पोर्शन में हमेशा सनलाइट रहेगी और जो ये वाला पोर्शन रह गया ये हमेशा डार्क रहेगा। बस इतना सा कंसेप्ट है, दैट द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuous warmth to the region। तो अब जिस साइड पे जो है सनलाइट होगी वहाँ पे गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो दूसरा वाला पोर्शन रह जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि अगर इस साइड सूरज है, यहाँ पे मान लीजिए सूरज है, यहाँ पे सूरज है, तो सनलाइट यहाँ पे रहेगी, ये वाला पोर्शन बहुत गर्म होगा। जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हमेशा अंधेरा रहेगा, डार्कनेस रहेगी, हमेशा रात ही रहेगी, और यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड होगा, यानी बहुत ज़्यादा ठंड होगी। सो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। अब अगर इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं वो आ जाती हैं तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, राइट। ये हमने पढ़ा रोटेशन के बारे में, मतलब मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। अब हम रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब मान लीजिए वही एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे सन है, या मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो हमारी अर्थ जो है वो इसके चारों ओर इस तरह से जो है वो रोटेट करती रहेगी। अगर ये सन है, अर्थ इस तरह से रोटेट कर रही है, ठीक है, वो हो गई रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अर्थ की मूवमेंट सन के अराउंड। इट टेक्स दीज मैनी डेज। अब ये क्या है? 365 1/4 डेज। अब इस 1/4 का क्या मतलब है? 6 आवर्स। सो अगर आप 24 घंटों को 1/4 में डिवाइड करें, अगर आप 24/4 करें तो आपके पास आ जाएगा 6। अब 6 आवर्स करके हम 6 को 4 बार ऐड करें तो हो जाएगा 24 घंटे। तो यहाँ पे क्या है कि 365 दिन और 6 घंटे लेती है अर्थ सन के अराउंड रोटेट रेवोल्यूट करने में, रेवोल्यूशन में। सो वी इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब अपनी ही कन्वीनियंस के लिए अब हम कैसे बोलेंगे कि हाँ एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। हम ऐसे बात करते हैं, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन और 6 घंटे। तो अपनी ही कन्वीनियंस के लिए हम एक साल को 365 दिन मानते हैं और 6 घंटे करके 4 सालों में 6 6 4 आर 24, तो 24 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो ये है, जो 24 घंटे हैं, ये चौथे साल में ऐड किए जाते हैं और ये बन जाता है इस तरह से हमारा लीप ईयर, जो कि हर 4 साल बाद आता है। रोटेशन पढ़ लिया, रेवोल्यूशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट। अभी ऑर्बिटल प्लेन आया कहाँ से? मान लीजिए ये अर्थ है, हमने कहा कि अर्थ जो है इस तरह से टिल्टेड है, जो एक्सिस है वो इस तरह से टिल्टेड है। तो अर्थ जो है, अर्थ की एक्सिस जो है, अर्थ इसे कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर प्लेन। परपेंडिकुलर प्लेन क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये ऑर्बिटल प्लेन क्यों? क्योंकि ये प्लेन है। सो अर्थ की जो एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का, और परपेंडिकुलर प्लेन के साथ एंगल बनाती है 23.5 डिग्री का। सो ये एमसीक्यूज भी कई बार आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर 66.5 डिग्री होगा या 23.5 डिग्री होगा। अगर ऑर्बिटल प्लेन के साथ एंगल पूछा है तो 66.5 डिग्री, और अगर परपेंडिकुलर प्लेन के साथ पूछा है तो 23.5 डिग्री। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ये वाला प्लेन, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब हम पढ़ेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। सर्कल डजंट कंसाइड विद द एक्सिस। ओके, ये हमने क्या पढ़ी? एक्सिस है जो कि इमेजिनरी है, तो यहाँ पे हमने फिर से एक्सिस बना दी जो कि इमेजिनरी है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी COI। ये तो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, बट इसे आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे आप पूरा लिखेंगे जब भी जो है आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कहीं भी। दैट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन।
इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा लाइन है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करती है डे वाले पार्ट को नाइट वाले पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया कि यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, तो इतने पोर्शन में क्या है, दिन है, इतने पोर्शन में क्या है, रात है। तो जो बीच में डिवाइड करती है दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और ये क्या है, एक्सिस है। सो यहाँ पे ये भी कहा है कि सर्कल डजंट कंसाइड विद द एक्सिस, सर्कल जो है वो एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, राइट। फिर हम पढ़ेंगे अर्थ डे क्या होता है। अर्थ डे, the earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. This period of rotation is called earth day. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एक दिन कितने घंटों का होता है, 24 घंटों का। इसका मतलब ये है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस में, यानी कि इस तरह से अर्थ जो है अपने एक्सिस में इस तरह रोटेट करने में 24 घंटे लगाती है, वो उसे हम अर्थ डे भी कहते हैं, और उसी से हमारा दिन और रात भी जो है स्पेसिफाई होते हैं। मतलब एक दिन 24 घंटे का दिन जो है वो बनता है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत छोटा सा लग रहा है कि थोड़ा सा बच गया, अब चलो चैप्टर खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे चैप्टर का, एक तरह से आप कह सकते हैं। ये हमारी अर्थ है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि बीच में इक्वेटर होता है, ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। सो अब यहाँ पे पढ़ना क्या है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये वाली चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ ली है, तो अब हमें पढ़ना क्या है, इक्विनॉक्स क्या होता है, समर सॉलिस्टाइस क्या होता है, और विंटर सॉलिस्टाइस क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के लिए पहले आप ये चीज़ समझ लें कि हम जो भी डिस्कस करेंगे वो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अब जब हमने एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पढ़ लिया तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो भी होगा वो उसका उल्टा होगा, ठीक है। अब इक्विनॉक्स क्या होते हैं, जब हमारे दिन और रातें इक्वल होती हैं तो हम उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। ऐसा कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये डेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे। देखिए सबसे पहले सूरज हमारा इक्वेटर पे होता है जनवरी में। अब हमारा साल कब से स्टार्ट होता है, जैन से। तो अप्रोक्सीमेट जैन के पास हमारा जो सूरज है यानी जो सन है वो इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के पास होता है, यानी इक्वेटर के ऊपर होता है, ठीक है। इसके बाद जो सन है, मतलब एक तरह से जो अर्थ रोटेट करती है, बट हम सन की वो इस तरह से कहते हैं कि सन जो है पहले इक्वेटर पे होता है, उसके बाद ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पहुंच जाता है, फिर से इसकी मोशन होती है, सन जो है इक्वेटर के पास पहुंच जाता है, फिर से इसकी मोशन होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास पहुंच जाता है। तो ये वाला पैटर्न आपको याद रखना है, ऐसे एंड थ्री एंड उससे पहले ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैन से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से है ना, यहाँ पे 21 मार्च, पहले 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। यहाँ 21 मार्च है, यहाँ 21 जून है, यहाँ 23 सितंबर है, 22 दिसंबर है। जब सन इक्वेटर के ऊपर होगा तो हम उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। मतलब ये जो दो दिन आए दीज आर इक्विनॉक्सेस, मतलब इन दोनों दिनों में दिन और रात इक्वल होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। इक्विनॉक्स हो गया। अब करते हैं समर सॉलिस्टाइस। कब होता है, 21 जून को होता है, ठीक है। समर सॉलिस्टाइस का मतलब है कि दिन बहुत लंबा होगा, रात बहुत छोटी होगी। कब होता है, 21 जून को होता है। क्यों, बिकॉज सन इज एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब सूरज यहाँ पे होता है तो इसलिए दिन जो है बहुत बड़ा होता है और जो रात है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। अब दिन बहुत बड़ा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को। अगर सबसे छोटा दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो वो कौन होगा, 21 जून। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लाइट होगी तो 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा, लेकिन सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न में सबसे छोटा होगा। देन विंटर सॉलिस्टाइस। अब विंटर सॉलिस्टाइस कब होता है, विंटर्स कब आती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के पास। तो विंटर सॉलिस्टाइस कब होगा, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, यानी 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। यहाँ पे हमने समरी नोट्स जो हैं वो कंप्लीट किए चैप्टर नंबर 3 के, दैट इज मोशंस ऑफ द अर्थ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड देन उसके नोट्स। एंड आई होप आपको जो भी है समझने में इजी लगा हो, आपको सब समझ आया हो जो मैंने समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो का लिंक भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो क्लास 6 में हैं जिनके लिए भी ज्योग्राफी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी फीडबैक दे सकते हैं, कोई भी इंप्रूवमेंट अगर आप वीडियो के रिगार्डिंग चाहते हैं। And that's it for now, guys. Thank you and see you soon.